डियर पेरेंट्स, आज का टॉपिक आपकी डे टू डे लाइफ से बड़ा रिलेटेड है। जनरली हम अपनी लाइफ को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक हिस्सा है जो हमारे रोजमर्रा के कामों का है, बिजनेस का है। एक हिस्सा है जो हम स्पिरिचुअलिटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए स्पेयर करते हैं। दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। दरअसल लाइफ जो है वो एक कॉफी के कप के समान है, जिसमें अगर कॉफी आपका डे टू डे लाइफ है तो चीनी मिठास जो है वो उसमें स्पिरिचुअलिटी का काम देती है। अब ऐसा अगर आप कॉफी का कप पहले ले लें और चीनी बाद में लें तो क्या हम कॉफी को एंजॉय कर पाएंगे? मेरा ख्याल है आपका जवाब होगा कि नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकते। तो अगर हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, जिसके पीछे हम काफ़ी समय से काफ़ी सारी प्रेजेंटेशंस आपके साथ शेयर की हैं, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। हम दोनों को आइसोलेट कर कर नहीं चल सकते। तो आज का जो हमारा फार्मूला है, मैजिक फार्मूला, ये है 5D। 5D जो हैं, जो हमारे ड्यूटी के पार्ट्स हैं, एक एक कर कर हम इन पांचों डीज के बारे में आपसे शेयर करते हैं। ये सब मिलाकर हमारा जो डे टू डे लाइफ का सर्कल पूरा होता है। एक एक कर कर हम इन सभी पैरामीटर्स को लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा डिवोशन। डिवोशन का मतलब प्यार, भगवान से प्यार या भक्ति नहीं है। डिवोशन का मतलब इससे कुछ ज्यादा है। वो सारे कार्य जो हम करते हैं, अगर उन कार्य को हम भगवान की विल के साथ सरेंडर कर लें तो ये जो हमारे काम है यही हमारी पूजा बन जाती है। डिवोशन का मतलब है सच्चाई से, लॉयल्टी से, डेडिकेशन से हम टूवर्ड्स अदर पर्सन्स, टूवर्ड्स रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको हम कितना अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, उसका हमारी डिवोशन से संबंध है। डिवोशन के बिना हमें जिंदगी बोझ लगती है। डिवोशन ही है जिससे हर चीज, जो पैशन मैंने अपनी लाइफ में लिया है उसको मैं पॉसिबल कर पाता हूँ। जो बीड़ा मैंने उठाया है उसको मैं पूरा कर पाता हूँ। डिवोशन मीन्स मैं किसी चीज पर अपने आप को सरेंडर कर लूं, जिसके ऊपर मेरा ट्रस्ट है, जिस पर मेरा इंटरेस्ट है। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे तो वो मेरी डेली लाइफ में जो मेरा जॉब है वो हो सकता है, मेरी फैमिली हो सकती है, मेरा पैशन हो सकता है, मेरी हैबिट हो सकती हैं, मेरी हॉबीज हो सकती हैं। तो डिवोशन, किसी भी तरीके का डिवोशन हो, हर डिवोशन जो है वो आपको एक आनंद देता है। वो लाइफ के किसी भी पार्ट में हो सकता है। डिवोशन से ही जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आप देखेंगे, जितने भी पर्सनैलिटीज आप देखेंगे, आप जानेंगे कि उन्होंने, उनके अंदर एक कॉमन जरूर चीज थी। वो थी कि उन्होंने जो भी अपना टारगेट रखा, जो भी गोल रखा, उस पर सिंगल माइंडेड डिवोशन रखी। बच्चों से हम शेयर करते हैं 4F। 4F मीन्स फॉलो द मास्टर, फेस द डेविल, फाइट टिल एंड एंड फिनिश द गेम। फॉलो द मास्टर मीन्स कि जो हमारे अंदर कॉन्शियस है, जो हमारी आत्मा है, उसकी आवाज को सुने। हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे लॉ ऑफ सोसाइटी हैं, जो हमें हमारा धर्म कहता है, उसके अनुसार चलें
और फिर रास्ते में जो भी मुसीबत आए, जो भी बुराई आए, जो भी डेविल आए, उसको फेस करें और अंत तक फाइट करें और इस गेम को फिनिश करें। अब आज के एग्जाम्पल में, आज के संदर्भ में, कोरोना के आने से हमारी दैनिक दिनचर्या पूरी तरह से चेंज हो गई, बच्चों की स्पेशल चेंज हो गई। अब वो जिनको हम सवेरे सवेरे जल्दी उठाकर स्कूल के लिए तैयार करते थे, फिर वो जब स्कूल जाते थे वापस आते थे तो उनकी इंतजार करते थे, अब वो सब कुछ खत्म हो गया। अब बच्चे आपके पास हैं और उनको इतनी बड़ा डेविल है जिससे कि लड़ना है। वो डेविल कोरोना के रूप में है, लेकिन उसको अगर हम अंत तक फाइट नहीं करते तो हम इस गेम को फिनिश नहीं कर सकते। तो डिवोशन बेसिकली 4F का दूसरा रूप है। हमको देखना है कि हम कितना अपने आप को डिवोट कर सकते हैं। डिवोशन सिंगल माइंडेड होगी तो सक्सेस होगी। ये बात हमको भी सीखनी है और अपने बच्चों को भी सिखानी है। सेकंड आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। काले गोरे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अमीर गरीब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं, भले बुरे में डिस्क्रिमिनेशन। हमको देखना है कि हमारे लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, उसको अपनी कॉन्शियस की तराजू में तोलना है। वो तोलने के लिए हमें देखना होगा, खुद को भी और बच्चों को भी ये सिखाना होगा। कई संस्थाएं हैं जो बड़ी अर्ली एज में ऐसी क्लासेस चलाती हैं, जैसे साइंस संस्था है, बाल विकास क्लासेस के तौर पर वो बच्चों को बचपन से सिखाती है कि किस चीज में डिस्क्रिमिनेशन रखना है, गुड टच और बैड टच क्या है, कैसे आप जान पाएंगे, गुड कंपनी क्या है, बैड कंपनी क्या है, गुड कंपनी से क्या मिलता है, बैड कंपनी से क्या नुकसान होता है। ये बात हमको भी सीखनी है और बच्चों को भी सिखानी है। झूठ बोलने में और सच बोलने में क्या डिफरेंस है, क्या हम अपने लेवल पर वो लिमिट तय कर सकते हैं। किसी को हर्ट करना अपने शब्दों से या किसी को अप्रिशिएट करना, दोनों के बीच में क्या अंतर है, कैसे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। किसी की रिस्पेक्ट करनी या किसी को अब्यूजिव होना, दोनों के बीच में डिफरेंस का हमें पता हो, और क्या हमारे लिए टेम्परेरी है, क्या परमानेंट है। कौन सी चीज है जो हमें आज टेम्परेरी गेन देगी, बाद में नुकसान देगी, टेम्परेरी प्लेजर देगी। आप आज रसगुल्ले खाते हैं, अगर आप रसगुल्ले खाते जाते हैं आखिर में जाकर देखते हैं अपनी जीभ का स्वाद मैला हो जाता है, जीभ का स्वाद अजीब सा हो जाता है। उसके बदले में आप आंवला खाते हैं, शुरू शुरू में वो आपको वो मिठास नहीं देता, पर जब वो थोड़ी देर तक आपके मुंह में रहता है तो मिठास देता है। किस चीज का हमारे को टेम्परेरी फायदा है, कौन सी चीज हमारे लिए परमानेंट है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए सीखना। कंफर्ट क्या है, पीस क्या है, ये सारी चीजों को हमें सीखना होगा। अभी मैं जनरली आज के संदर्भ में देखूं, जनरल एक ओपिनियन बन जाता है, स्कूलों के बारे में भी इसी तरीके का ओपिनियन है जी, ये स्कूल जो है ये तो शॉप्स हैं, स्कूल नहीं है। तो सभी स्कूलों को एक ही उसमें हम डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं, सभी को एक जैसा समझ लेते हैं। स्कूल स्कूल में फर्क होता है। आपको ये देखना पड़ेगा
कि कौन सा स्कूल है जो आपके बच्चों को सही रास्ते पर लेकर जा रहा है, कौन सा स्कूल है जिसका की मोटिव डिफरेंट है दूसरे स्कूलों से। ये सबको आपको खुद को जांचना है, आप किसी और के कहने पर नहीं बात कर सकते। बचपन में मुझे याद है, हम छोटी क्लास में एक कहानी थी हमारे पास, मूर्ख किसान। उस कहानी में एक किसान की खुरपी दोपहर को कहीं बाहर पड़ी रह गई। जब उस पर सूरज की गर्मी पड़ी तो खुरपी गर्म हो गई। तो जब किसान ने वो खुरपी को टच किया तो उसको लगा कि खुरपी को बुखार है, और वो खुरपी को उठा के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब, मेरी खुरपी को बुखार हो गया है, तो आप इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए। डॉक्टर को समझ आ गया कि मैं इसको ऐसे समझा नहीं पाऊंगा, तो उसने कहा कि इसका इलाज एक ही है, इसके साथ ऐसा करो कि इसको, इसकी जो ये लकड़ी वाला हिस्सा है, इसके साथ एक रस्सी बांध के, जो इसकी गर्दन समझिए, इसको कुएं में लटका दीजिए। कुएं में लटका के जब बाहर निकालोगे तो इसका बुखार उतर जाएगा। और किसान ने ऐसा ही किया। डॉक्टर ने तो अपनी फीस ली। अगले दिन उसकी बूढ़ी माँ बीमार हो गई। तो किसान ने सोचा कि अब डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, डॉक्टर वाला नुस्खा तो मुझे पता ही है। उसने अपनी माँ को गर्दन से बांधकर कुएं में लटका दिया। तो किस चीज की कमी थी? कमी थी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाया बिटवीन दी राइट एंड रॉन्ग। और यही हमारे साथ होता है, यही बच्चों के साथ होता है। हम सामने हमारे जो सर्कमस्टांसेस आते हैं, कभी कभी उन सर्कमस्टांसेस में अपना भला कहाँ है, बुरा कहाँ है, उसको डिस्क्रिमिनेट करने में चूक जाते हैं। आज जो हमारे सामने सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस में हमारे पास लिमिटेड सॉल्यूशन है। हमको देखना है मैं ये चुनूं या वो चुनूं। अक्सर अभी अखबारों से पढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे तो हमारी आईसाइट वीक हो जाएगी, बच्चों की आईसाइट के ऊपर असर पड़ेगा, वो परमानेंट हो जाएगा। पढ़ाई का क्या है, 1 साल के बाद बच्चा पढ़ लेगा। शायद पूरी तरह से हम सिचुएशन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे। 1 साल अगर बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी तो क्या वो वापस फिर से ट्रैक पर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, इस बात को भी हमने डिस्क्रिमिनेट करना है। क्या हम अगर उसको सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस से छुड़वा देंगे और फिर क्या बच्चा टीवी नहीं देखेगा, मोबाइल के साथ नहीं खेलेगा? तो जो बच्चे इस तरीके से कहते हैं हमको देखना है, वाकई अगर उनके सिर में दर्द होता है तो देखना है, आईसाइट टेस्ट कराएं और बड़े सारे सिस्टम देखें, औरों को देखें, ऐसे बच्चों को देखें जो रेगुलरली अटेंड करते हैं। मुझे देखिए, मैं मॉर्निंग से आजकल लैपटॉप के साथ रहता हूँ, रात तक मुझे लैपटॉप पे काम करना पड़ रहा है, और सिरदर्द मेरा बहुत पुराना एक दुश्मन है, और फिर भी मैनेज करना पड़ रहा है। तो हमने देखना है कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, ये देखकर हमने आगे अपना रास्ता तय करना है। डिसिप्लिन तीसरा है हमारे लिए। आप देखें, नेचर में देखें, आपको सब जगह डिसिप्लिन मिलेगा। डिसिप्लिन शुरू में हमें फोर्स डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, पर अगर उसको रेगुलर हो जाए हमारी लाइफ में तो वो हमारे लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन बन जाता है। आप देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, हम चाहते हैं कि बच्चा दांतों में ब्रश करे, उसको एक बार जबरदस्ती पकड़कर और
वॉशरूम में लेकर जाना पड़ता है, उसको ब्रश की आदत डालनी पड़ती है। शुरू शुरू में उसको वो बुरा लगता है जब वो आप उसको एक अल्टीमेटम दे देते हैं कि आपको खाना तभी मिलेगा जब आप ब्रश करेंगे, तो उसको ब्रश करना पड़ता है। वो उसका फोर्स डिसिप्लिन है। लेकिन जिस दिन आप नहीं होते उस दिन वो बिना ब्रश किए भी खाना खा लेगा। पर धीरे धीरे यही फोर्स डिसिप्लिन उसको अच्छा लगने लग जाता है और फिर ये उसके अंदर इम्बाइब हो जाता है। तो शुरू शुरू में हमें झिझक होती है। एक कहानी एक डिसिप्लिन के लिए बच्चों के साथ हम शेयर करेंगे। आपको देखना है अपने बच्चों को कैसे डिसिप्लिन में रखना है। वैसे पेरेंटिंग में हमने इस बात को बहुत लेंथ में डिस्कस किया है, लेकिन अब फिर से आपसे डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहते हैं बच्चे डिसिप्लिन में रहें, तो जो भी बात उनको कहना चाहते हैं वो आप प्यार से कहें। आपकी वाणी में, आपके बातचीत में प्यार होना चाहिए। जो प्यार से कम्युनिकेशन करेंगे वो उसके हार्ट तक जाएगी। बच्चे की फीलिंग को रिस्पॉन्ड करना, उसकी बात को सुनना, उसके आइडियाज को रिस्पेक्ट देना, उसको जानना कि वो क्या चाहता है आपसे, उसको समय पर हक करना, पैट करना, उसके साथ बैठना, पढ़ना, उसके हर चीज में आपको पेशेंस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, फॉरगिवनेस, ये सब चीजें उसको सिखाना पड़ेंगी। आपको घर के छोटे छोटे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को देना होगी। आप जब उसके काम को प्रेज करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, जब आप गुस्से से बचेंगे, उसकी इंसल्ट नहीं करेंगे, उसको ताने नहीं देंगे, उस पर बरसेंगे नहीं, तो जो डिसिप्लिन उस पर होगा, नो डाउट इसका फार्मूला यही है, पोलाइट बट फन। तो अगर हम इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों के को शिक्षा देंगे, तो आज नहीं तो कल बच्चों को वो संस्कार उनके अंदर इम्बाइब हो जाएंगे। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपसे मैं शेयर करता हूं। एक पेरेंट अपने बच्चे को डिसिप्लिन में रखने के लिए बार बार पोलाइटली ही उसको समझाते थे, बेटा पंखा बंद कर दो, लाइट ऐसे ही वेस्ट हो रही है, टैप को क्लोज कर दो, जो वेस्ट पेपर्स हैं उनको डस्टबिन में डालो, गार्बेज को डस्टबिन में डालो, घर को साफ रखो। ये सारी चीजें बच्चे को चुभती थी, फोर्स डिसिप्लिन था, लेकिन फिर भी धीरे 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 ये सब चीजें उसकी रोज की लाइफ का पार्ट बन गया। अब वो उसका हाथ ऑटोमेटिकली इस काम में अपने आप ही जाता था। जब वो बड़ा हुआ और उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, तो उसने अप्लाई किया एक प्रेस्टिजियस फर्म में। उसको इंटरव्यू की कॉल लेटर आई। हालांकि चांसेस कम थे क्योंकि उसकी कोई इतनी मेरिट नहीं थी हाई, लेकिन फिर भी उसने अपनी लक ट्राई करने के लिए वो इंटरव्यू अटेंड करना बेहतर समझा। और वो जैसे ही वो इंटरव्यू अटेंड करने गया, ऑफिस के बाहर उसने देखा कि गेट के ऊपर कोई नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में लाइट भी जल रही है, पंखा भी चल रहा है। उसने लाइट और पंखा ऑटोमेटिकली, जैसे उसकी नेचर का पार्ट था, वो बंद किया
देखा, फिर उसने बाहर लॉन के अंदर एक नल भी बह रहा था, पानी बह रहा था, उसने उसको बंद किया। वहां ही उसको कुछ पेपर्स के पीसेस मिले, उसने वो उठाकर वहां पास ही में पड़ा डस्टबिन उसमें डाले और फिर वो अंदर इंटरव्यू के लिए गया। उसको नहीं मालूम था कि उसकी इन हरकतों को कोई देख रहा है। जब उसकी इंटरव्यू में बारी आई तो जो कंपनी का सीईओ था, उसने उसको कहा कि हम आपको अपॉइंट करते हैं और कांग्रेचुलेशन। तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि मुझसे एक भी सवाल पूछा नहीं है। तो हिचकते हुए उसने पूछा, सर कैन यू टेल मी व्हाट वाज द क्राइटेरिया दैट आई एम बीइंग अपॉइंटेड। उन्होंने कहा, यू सी वी हैड प्लेड ए गेम। हमने जानबूझ के ये सारी कंडीशंस क्रिएट की थी, नल का पानी और लाइट और ये पेपर। हमको ऐसे पर्सन की तलाश थी जो इन सब चीजों का, जो जिसके अंदर ये सब चीजें हों। और फिर वो इतना खुश हुआ, जाकर उसने अपने बूढ़े पिता को हक किया और कहा, पिताजी ये आपके संस्कार थे जिसकी वजह से आज मुझे नौकरी मिली है। तो डिसिप्लिन को बचपन से एम्बाइब करना बच्चों में, और वो तब होगा जब हमारे अपने अंदर होगा, ये बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा तीसरा डी। चौथा डी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन एक वो आदत है जो हमें किसी भी काम में फॉर्म करती है। डिटर्मिनेशन इज कि मैंने जो गोल रखा है अपनी लाइफ का, उसके लिए मैं कितना डिटर्मिनेंट हूं। मान लीजिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं और आज मेरी लाइफ में ये इस तरीके की सिचुएशन आ गई, मेरा 1 साल बर्बाद होता नजर आ रहा है मुझे। तो मुझे देखना है कि मैंने इसको बचाना कैसे है। लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती है। लाइफ में आपको उबड़ खाबड़ रास्ते मिलते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ा कि अगर कोई लाइफ में उबड़ खाबड़ आए तो हम अपना हौसला ही छोड़ दें। हमको देखना है कि हम किस तरीके से क्या एफर्ट करें जिससे कि हम अपना गोल उसको अचीव कर सकें। इसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। कोई भी सक्सेसफुल कैंडिडेट आपको लाइफ में ऐसा नहीं मिलेगा जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ना रखता हो। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की उतनी ही जरूरत है जितनी कि हमें डिवोशन की जरूरत थी, उतनी ही डिटर्मिनेशन की जरूरत है। डिसिप्लिन से हम अपनी लाइफ में अगर स्मूथनेस हो तो कर सकते हैं, बट डिटर्मिनेशन उससे थोड़ा एडवांस है। डिटर्मिनेशन के लिए 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत जरूरी हैं आपकी लाइफ में, और दोनों एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एक है एक्सेप्टेंस, एक है एक्सपेक्टेशन। दोनों के वर्ड में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन डिटर्मिनेशन के लिए एक्सेप्टेंस की और एक्सपेक्टेशन लेवल मेरा कम हो और जैसे ही हालात हो उसके साथ मैं समझौता कर सकूं, इसकी आज बहुत सख्त जरूरत है। कई सारे परिवार जो हैं वो टूट रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। एक लेडी है, एक लड़की है, उसकी शादी होती है, वो दूसरे घर में जाती है। अब उसने देखना है, उसने डिटरमाइन करना है कि अब ये मेरा घर है, इस घर में मैंने इस घर के हिसाब से मैंने लोगों को मोल्ड करना है, मैंने लोगों की तरह से देखना है।
मैं क्या एक्सेप्ट कर सकती हूँ, जैसा भी माहौल है उसको एक्सेप्ट करते हुए किसी से लो एक्सपेक्टेशन, दोनों चीजें वो लाइफ में मेरे लिए जरूरी हैं। अगर मैं ये मानकर चलूं कि मुझे ये मैं पैदा ही ये सक्सेस के लिए हूं, मुझे ये काम करना है, तो ऑटोमेटिकली मैं अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता हूं। डिटर्मिनेशन से ही मैं किसी से अपने रिलेशन, किसी से किस तरीके से मुझे अपनी लाइफ को साधना है, उसके लिए डिटर्मिनेशन की बहुत सख्त जरूरत है। हमको देखना है कि ये चौथा डी जो है, इस डी को भी हम बहुत डिसिप्लिन से इस डी का पालन करें। अगर हम जिंदगी में सक्सेस लेना चाहते हैं तो सक्सेस के लिए ये डिटर्मिनेशन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। विदाउट डिटर्मिनेशन भी हमारी जो लाइफ है वो एक कटी पतंग की तरह रहती है। जब तक हम अपनी एक पर्पस ऑफ लाइफ तय नहीं कर लेते और उसके लिए उसके ऊपर वर्क करना नहीं शुरू करते, तो दोनों चीजें के acceptance of whatsoever is there and with low expectation from someone else, अपने ऊपर अपनी तरफ से देने की टेंडेंसी ज्यादा और लेने की टेंडेंसी कम, किसी से कम एक्सपेक्टेशन रखोगे, डिटर्मिनेशन से काम करोगे तो हमें सक्सेस हाथ मिलेगी। ये बात हमें बच्चों को भी हमें सिखानी है। और चौथा जो हम पांचवा जो हमारा आता है वो है ड्यूटी। कैसे हमारी जो ड्यूटी है, जो हम लाइफ में करते हैं, सारे ही जो काम है वो हमारी ड्यूटी का ही पार्ट है। साईं बाबा कहते हैं ड्यूटी विदाउट लव इज डेप्लोरेबल। उसका कोई फायदा नहीं है। अगर ड्यूटी के बीच में आपके लव नहीं है, उसको ऐड कर कर ड्यूटी करते हैं तभी फायदेमंद है। लव विदाउट ड्यूटी विद लव इज एक्सेप्टेबल, वो जरूरी है हमारे लिए। और लव विदाउट ड्यूटी, किसी के लिए प्यार बिना ड्यूटी के भी, जबकि उसके प्रति मेरी कोई ड्यूटी ना भी हो, तो किसी के लिए प्यार रखना वो बहुत जरूरी है। ये वर्ल्ड एक स्टेज है और हम सबको अलग अलग ड्यूटी भगवान ने ऑफर की है। जितना मैं उस ड्यूटी को नाइसली परफॉर्म करता हूँ, मेरी आने वाली लाइफ में मुझे उससे बेटर ड्यूटी मिलती है। मुझे देखना है कि मैं अपनी ड्यूटी को किस तरीके से परफॉर्म करता हूँ। आज एज ए पेरेंट आपकी कई सारी ड्यूटीज हैं, अपने बच्चों के प्रति, अपने स्पाउस के प्रति, अपने बूढ़े माता पिता के प्रति। आपको उस ड्यूटी को नाइसली परफॉर्म करना है। आपको सभी जो रोल मिले हैं, एक फादर का रोल मिला है, एक सन का रोल मिला है, एक हस्बैंड का रोल मिला है, या एक वाइफ का रोल मिला है, वो रोल को जो परफॉर्म करना है, कीपिंग इन व्यू द अदर 4D, ये है हमारी ड्यूटी का पार्ट। हमको ये ड्यूटी नाइसली परफॉर्म करनी है। एक स्टोरी आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। एक होटल में रात का वक्त था, एक ओल्ड कपल एंटर किया। उसने रिसेप्शनिस्ट से रहने के लिए कमरा मांगा। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी मजबूरी बताई कि होटल में अब कोई भी कमरा खाली नहीं है, लेकिन रात हो गई थी और
मौसम ठंडा था, बाहर स्नोफॉल हो रहा था। इन सबको देखते हुए रिसेप्शनिस्ट ने झिझकते हुए उस ओल्ड कपल को अपना रूम ऑफर किया कि आज रात आप मेरे रूम में रह लीजिए, और जो भी उसके पास खाने को था वो उनको ऑफर किया। सुबह जब वो ओल्ड कपल जाने लगे, उन्होंने कुछ पैसा उसको ऑफर किया, जो उसने कहा कि नहीं, मैंने जो किया ये मेरी ड्यूटी का एक पार्ट है। और ओल्ड कपल चला गया। लेकिन 1 साल के बाद रिसेप्शनिस्ट को एक लेटर मिला, जिस लेटर में उसको अपॉइंटमेंट लेटर थी एक 5 स्टार होटल की, जिसमें उसको मैनेजर का जॉब ऑफर किया हुआ था। और वो लेटर भेजने वाले वही ओल्ड कपल थे जिन्होंने उसको ये कार्य इसलिए दिया कि जो लोग अपनी ड्यूटी से भी थोड़ा हटकर करते हैं, जो उनका ड्यूटी का पार्ट नहीं भी होता, जब वो उस लेवल तक जाते हैं, तो ऐसे लोगों की समाज में सभी को जरूरत रहती है। तो यही लेसन कि हमको जो हमें मिला है काम, उससे भी बढ़कर कुछ काम कर सकें, सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज ला सकें, जिसकी मेरे से अपेक्षा ना हो वो भी काम कर सकें। हम एक छोटी सी वीडियो आपसे शेयर करना चाहेंगे। साथियों, एनसीसी देश की युवा शक्ति में डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और देश के प्रति डिवोशन की भावना को मजबूत करने का एक सशक्त मंच है। ये भावनाएं देश के डेवलपमेंट के साथ सीधी सीधी जुड़ी है। जिस देश के युवाओं में अनुशासन हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, निष्ठा हो, लगन हो, उस देश का तेज गति से विकास कोई नहीं रोक सकता। साथियों, आज विश्व में हमारे देश की पहचान युवा देश के रूप में, देश के 65% से ज्यादा लोग 35 वर्ष से कम उम्र के। देश युवा है, इसका हमें गर्व है, लेकिन देश की सोच युवा हो, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। और युवा सोच का मतलब क्या होता है? जो थके हारे लोग होते हैं, वे न सोचने का सामर्थ्य रखते हैं और न ही देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। वो किस तरह की बातें करते हैं, आपने भी जरूर ध्यान दिया होगा। उनके मुंह से क्या निकलता है? चलो भाई, कैसा है, एडजस्ट कर लो, चलो अभी किस तरह समय निकाल लो, चलो चलो यार आगे देखा जाएगा। अरे इतनी जल्दी क्या है, टाल दो ना, कल देखेंगे। साथियों, जो लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं, उनके लिए कल कभी नहीं आता। आपको ज्यादातर जगह ऐसी सोच वाले लोग जरूर मिलेंगे। इस स्थिति को मेरे आज का युवा भारत, मेरे भारत का युवा इस स्थिति को स्वीकारने के लिए तैयार है। वो छटपटा रहा है। इस के इतने साल हो गए,
चीजें कब तक ऐसे ही चलती रहेगी? कब तक हम पुरानी कमजोरियों को पकड़ करके बैठे रहेंगे? वो इन समस्याओं का शिकार होने के लिए तैयार नहीं है। वो देश बदलना चाहता है और इसलिए उसने तय किया है कि बस आएगा, अब टकराया जाएगा, निपटा जाएगा। यही है युवा सोच, यही है युवा मन, यही है युवा भारत। अतीत की चुनौतियां वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें एक साथ काम करना होगा। डियर पेरेंट्स, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। 5 Ds